विश्व भर में शारदीय नवरात्र महापर्व की धूम मची हुई है। भारत की भूमि तो माता रानी के स्थानों से भरी हुई है। माता रानी के असंख्य भक्तगण रोजाना मां की आराधना कर रहे हैं। ऐसे एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है सलकनपुर की बिजासन माता। देखिए सुनील मालाकार की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी तहसील से 25 किलोमीटर और होशंगाबाद से 35 किलोमीटर दूरी पर विंध्याचल की हसीन वादियों में प्रकृति ने अपनी अनमोल छटा बिखेर रखी है, जहां देवी धाम सलकनपुर है। चारों ओर हरियाली प्राकृतिक छटा बिखेरते हुए पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें एक पर्वत मां विंध्यवासिनी विजयासन देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। शारदीय और चैत्रीय नवरात्रि में मां की चौखट पर माथा टेकने दूर दराज से लाखों भक्त आते हैं और हरियाली से भरे इस 800 फीट ऊंचे पर्वत पर अलौकिक सौंदर्य के बीच मां की सुंदर प्रतिमा के दर्शन, परिक्रमा, वंदना, स्तुति कर अपने मन की मुरादें पूरी करते हैं। ऐतिहासिक रूप से पौराणिक कथाओं के आधार पर श्री नर्मदा परिक्रमा और नर्मदा तीर्थों का सेवन महाभारत काल के पूर्व से इस विजयासन शक्तिपीठ की प्रसिद्धि रही है। इस संदर्भ में स्कंद पुराण के अवंती खंड के रेवा खंड में वर्णित निमावर तीर्थ को नाभि क्षेत्र कहा गया है और उसके बाद जिस सिद्धेश्वर वैष्णवी देवी तीर्थ का उल्लेख है, वह विंध्य पर्वत पर विराजमान मां विजयासन देवी का स्थान है, जिसे बिजासन के नाम से जाना जाता है। कूर्म पुराण में तीर्थ क्रम की व्याख्या में नर्मदा के उत्तर तट पर विंध्य पर्वत श्रेणी पर यशोदा जी की पुत्री का विराजित होना तथा सिद्धेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध होने का प्रमाण है। शिव पुराण में पार्वती के जन्म के पूर्व देवताओं ने जो प्रार्थना की, उसमें विंध्यवासिनी विजया सिद्धेश्वरी नाम से देवी का गुणगान किया है। भगवान श्री कृष्ण की बहन की स्तुति एवं चर्चा विजया देवी के नाम से अनेक पुराणों में है, जिससे स्पष्ट है कि पौराणिक कथाओं के आधार पर नर्मदा क्षेत्रीय तीर्थ सलकनपुर में जो विजया शक्तिपीठ है, वह अति प्राचीन और पौराणिक मान्यताओं में देवी धाम सलकनपुर के विजयासन शक्तिपीठ की स्वयंभू घोषणा को प्रमाणित करता है। मान्यता है कि यह मंदिर 6000 साल पुराना है, जहां जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचने पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार अनेक बार किया जा चुका है। इसकी व्यवस्था भोपाल नवाब के संरक्षण में होती थी, तब वहां पर अखंड धूनी और अखंड ज्योति स्थापना की जा चुकी थी, जो सालों से आज भी प्रज्वलित है। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा स्वयंभू है, जिसे किसी के द्वारा तराशा नहीं गया, परंतु बाद में चांदी के नेत्र एवं मुकुट आदि से देवी को सजाया गया है। विजयासन देवी की प्रतिमा के दाएं बाएं जो 3 संगमरमर की मूर्तियां हैं, उनके विषय में मान्यता है कि गिन्नौर किले के वीरान होने पर एक घुमक्कड़ साधु इन्हें यहाँ पर ले आया था। स्वतंत्र भारत की मध्य प्रदेश विधानसभा ने 1956 में इस मंदिर व्यवस्था का पृथक से अधिनियम बनाया, जो 1966 में लागू हुआ तथा मंदिर की व्यवस्था प्रजातांत्रिक तरीके से गठित समिति के हाथों में आई। सलकनपुर देवी धाम में जहां मां विजयासन का मंदिर है, वह धरातल से 800 फुट की ऊंचाई पर है, जिसमें पत्थर की 1065 सीढ़ियां चढ़कर विंध्याचल पर्वत के उच्चासन पर विराजमान मां के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। 2003 के बाद मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी को काटकर सड़क मार्ग से व्यवस्था की गई है। वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। सलकनपुर देवी धाम पहुंचने के लिए रेल मार्ग द्वारा होशंगाबाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सीहोर जिले के बुधनी स्टेशन उतरकर वहां से बस टैक्सी द्वारा जाया जा सकता है। इसके अलावा माता के दर्शन के लिए भोपाल से 70 किलोमीटर सड़क मार्ग से आया जा सकता है। वहीं ओबेदुल्लागंज से 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से भी मंदिर पहुंचने की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। शारदीय एवं चैत्रीय नवरात्रि के मौके पर रोजाना भोपाल, सीहोर, टिमरनी, हरदा, खिड़कियां, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, देवास आदि स्थानों से 200 किलोमीटर की दूरी से भक्तगण टोलियां बनाकर गाते बजाते पैदल ही आते हैं और सुबह 4 बजे की आरती में शामिल होकर स्वयं को धन्य पाते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब तक मां के दरबार से बुलावा नहीं आता, कोई भी उनके दर्शन नहीं पा सकता है। इसलिए जो दर्शन को बार बार आते हैं, वे स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं। चैत्रीय और शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक भक्तों की भीड़ होती है और प्रतिदिन 1 से लेकर 5 लाख तक भक्तगण मां के दर्शन की कतार में खड़े होकर दर्शन प्राप्त करते हैं।
श्रद्धालुओं का कहना है कि मां विजयासन उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तभी हजारों की संख्या में प्रतिदिन पैदल ही मां का ध्वज हाथों में उठाए जय बोलो शेरावाली का, साचे दरबार की जय हो के उद्घोष के साथ भरी दोपहर हो या ठंड हो, ये भक्त नंगे पांव में छाले पड़ने के बाद भी परिवार सहित नन्हे नन्हे बच्चों एवं बुजुर्गों को साथ लिए कारवां के रूप में मंदिर की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं, जिनका कारवां 250 किलोमीटर तक सड़कों के दोनों ओर थमता नजर नहीं आता है। देवी धाम में प्रतिदिन नियमित रूप से मां की 3 आरतियां होती है, जो सुबह 5:30 बजे, दोपहर 12 बजे तथा शाम 7:30 बजे शुरू की जाती है। नवरात्रि पर्व के समय विशेष पूजन आरती होती है तथा महाअष्टमी को रात्रि में पूजन, हवन एवं रात्रि जागरण होता है और मंदिर के पट पूरी रात खुले होते हैं। ऊंची पहाड़ी पर मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। गर्भगृह में लगभग 500 वर्षों से अधिक समय से 2 अखंड ज्योत आज भी प्रज्वलित है, एक नारियल के तेल तथा दूसरी घी की। ये साक्षात ज्योतें देवी रूप में है। इन ज्योतियों को लेकर यह भावना है कि ये सूर्य और चंद्रमा की तरह अटल है। सलकनपुर से लौटकर दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार की खास रिपोर्ट।